फिल्म परफ्यूम की कहानी, एक सुगंध जो पागल कर दे। ये फिल्म एक ऐसी अनोखी दुनिया में ले जाती है जहाँ सुगंध ही सब कुछ है। 1738 का पेरिस किसी भी तरह से रोमांटिक नहीं था। शहर में गंदगी भरी पड़ी थी, गलियों में कचरा फैला था और बदबू इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। लोग अपने घरों से मलमूत्र को सीधे सड़कों पर फेंक देते थे, जिससे पूरा शहर सड़ांध मारता था। एक असाधारण जन्म इसी बदबूदार माहौल में एक गरीब मछली बेचने वाली महिला ने अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया। उसके पिछले सभी बच्चे जन्म के समय ही मर चुके थे, इसलिए इस बार भी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से एक धारदार चाकू उठाया और बच्चे की गर्भनाल काट दी। बिना एक बार भी देखे उसने नवजात को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। लेकिन यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग था। उसकी जान में अजीब सी ताकत थी। उसकी आंखें अभी खुली भी नहीं थीं, लेकिन वह अपनी नाक से दुनिया को पहचानने लगा था। सड़े गले मांस, मछली, कचरे और गंदगी की दुर्गंध उसकी पहली पहचान बनी। कुछ ही पलों बाद उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और इस तरह वह बच गया। लेकिन उसकी माँ को बच्चे को मारने के जुर्म में फांसी दे दी गई और वह जन्म लेते ही अनाथ हो गया। अनाथालय से कठोर दुनिया तक इस बच्चे का नाम ज़ियाम बैप्टिस्ट ग्रेनुई, जॉन बैप्टिस्ट ग्रेनुई रखा गया। उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया, लेकिन वहाँ भी उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बाकी बच्चे उसे अजीब समझते थे और कई बार उसे मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह हर बार बच जाता। 5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी नाक अद्भुत थी। वह हर चीज़ की गंध पहचान सकता था, यहाँ तक कि दूर तालाब में मछलियों के अंडों की महक भी उसे आ जाती थी। लेकिन उसकी यह प्रतिभा उसकी मदद नहीं कर सकी। 13 साल की उम्र में अनाथालय की संचालिका ने उसे एक चमड़ा बनाने वाले व्यापारी को बेच दी। वह आदमी बेरहम था और उसे एक जानवर की तरह काम करवाता था। लेकिन ग्रेनुई ने वहाँ भी जिंदा रहने की कला सीख ली। असली दुनिया की गंध का पहला एहसास एक दिन चमड़ा व्यापारी के साथ काम करते हुए ग्रेनुई को पहली बार शहर जाने का मौका मिला। वहाँ की सैकड़ों नई महक ने उसे पागल कर दिया। रोटी की खुशबू, पसीने की गंध, इत्र की सुगंध और लोगों के शरीर की अनोखी महक। उसकी नाक इतनी संवेदनशील थी कि वह इन सभी गंधों को अलग अलग पहचान सकता था। वह धीरे धीरे चलते चलते एक इत्र की दुकान के पास पहुंच गया, जहां शहर की अमीर औरतें इत्र खरीदने के लिए लाइन में खड़ी थीं। लेकिन इन शीशियों में बंद इत्र उसे आकर्षित नहीं कर पाया। उसकी नाक को असली खिंचाव तो पास से गुजरती एक युवती की खुशबू से हुआ। यह गंध बाकी सबसे अलग थी, इतनी मोहक, इतनी दिव्य कि वह उसे रोक नहीं पाया। एक खुशबू जो उसके बस में नहीं थी।